अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदीद। मैं हूँ डबी म्यूजियम से उमर शरीर, यानी कि शरारती। अच्छा शरीर उमर शरीर। मैं इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज करें, वी स्टार्ट द डिस्कशन, मैं उससे पहले चाहता हूँ कि आपको दो बातें बताऊं। हाथ बांध लो, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਅੱਖ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਜੇ। पहली बात तो ये है, मैं कौन हूँ? मैं चोर हूँ, आंसुओं का चोर। अच्छा, देखा, हर आंसू चोरी करने वाला नहीं होता, हर आंसू चुराने वाला नहीं होता। ਸਰ ਹੁਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਆਂਸੂ ਬਹਾਣ ਡਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜਾ ਚਮਕ ਗਿਆ ਹੁਣ। अच्छा, हर आंसू चोरी करने वाला नहीं होता। हाँ जी, कुछ संभाल के भी रखने वाले हुंदे है रुमाल विच। लेकिन अब रुमाल का दौर नहीं रहा। हाँ जी, उन ते रुमाल बिछाया भी होवे तो कोई टगा नहीं सुटता। यानी हर आंसू चोरी करने वाला नहीं है। जैसे कि फिरदौस आशिक आवाज, उनके आंसू। ਬਾਜੀ ਫਰਦੌਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਵੇਖੀ ਏ? ਐਡੀ ਐਡੀ ਅੱਖ ਤੇ ਐਡਾ ਐਡਾ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗਦਾ, ਦੋ ਅਥਰੂ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆंसू डिगे होन ते बड़ियां बड़ियां बुझारतां हिल जांदियां। सब आंसू बहाने वाले भी नहीं होते। हाँ हाँ, जैसे जागिर तरीन के आंसू, हाय मिठे आंसू। उस बेचारे ਨੂੰ ਤੇ आंसू बहान जोगा ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ। आंसू हमारे गिर गए उनकी निगाह में, इन मोतियों की अब कोई कीमत नहीं रही। जहांगीर तरीन के आंसू तो ऐसे हैं। हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ आंसू वा टप 'ਚ ਦੋ ਡਿੱਗਣ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਟੱਪ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। आंसू एक रोमांटिक चीज का नाम है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਲਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਰੋਮਾਂਸ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। एक एहसास का नाम है, फीलिंग का नाम है। अच्छा, काश में तेरी आंख का आंसू होता, गिरता तेरी गोद में तेरे रुखसार को चूम कर। आहा, और सारे शेर नहीं है ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਂਸੂ ਦਾ ख्वाहिश है। अब बात ख्वाहिश की नहीं है, बात यह है कि हर आंसू रोकने वाला भी नहीं होता। जैसा कि ऊंट का आंसू जब वो सांप खा ले, अच्छा, सप खा के रोन लग पैंदा कि हाय मैं की कर बैठा। सांप खा के ऊंट अब पानी नहीं पी सकता, क्योंकि सांप खाने के बाद अगर ऊंट पानी पी लेगा तो सांप का सारा जहर उसके सरता पैर चढ़ जाएगा उसको। उससे बचने के लिए कुदरती ये अमल है, वो अपनी आंख पानी के पास बैठ जाता है, लेकिन पानी पीता नहीं और फिर रोता है। वो जो आंसू उसके निकलते हैं, उस आंसुओं की सूरत में वो सारा सांप का जहर निकल जाता है, उसके बाद फिर वो पानी पीता, उससे पहले नहीं पीता। अच्छा, तो हर आंसू रोकने वाला भी नहीं होता। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੜਾ ਊਂਠਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਜੇ। ਜੇ ਊਂਠਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ आंसू ਪੂੰਝ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। नहीं, हर आंसू पहुंचने वाला भी नहीं होता। जैसा कि सेनेट इलेक्शन चेयरमैन का हरा के मगरमच्छ के आंसू बहाना है, वो आंसू आप पहुंचने वाले नहीं है। Hello bro, what's up? मीना की थे ऑनलाइन, ये कौन है? ਚੋਰ। कोडू की थे ऑनलाइन, फजू की थे ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੈਂਡਾ ਘਰੋਂ ਹੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਡੇ ਨੇ ਡਾਂਟਿਆ। अबे आपको समझ क्यों नहीं आ रही एक बात? हाँ जी। ये जो आपको रंग बिरंगी गैंडा नजर आ रहा है, दर हकीकत ये गैंडा नहीं है, ये इंसान की एक बिगड़ी हुई शक्ल। इसकी बातों में बड़ी गहराई है। अच्छा जी। आप इसकी गहराई में जाकर के देखें, इसको जाकर के सुने, फिर आपको पता चले। हाय ब्रो, चिन्नू पूछो ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। भाईजान तुसी बैठे हो या बैठे हो किथे ऑनलाइन? अबे मैं एट अ टाइम यहाँ पर भी बैठ सकता हूँ और ऑनलाइन भी हो सकता हूँ। अबे तेरी गैंडगी पे लानत है। चिन्नू पूछो ऑनलाइन, चिन्नू पूछो ऑनलाइन, चिन्नू पूछो ऑनलाइन। भाईजान तुसी बैठे हो या बैठे हो किथे ऑनलाइन? चिन्नू पूछो ऑनलाइन, चिन्नू पूछो ऑनलाइन। बिजनेस हो गया ऑनलाइन, खोती रेट इज नॉट फाइन, रूल कर गया बिटकॉइन, वेबसाइट डाउनलोड कर लो ज्वाइन। चिन्नू पूछो ऑनलाइन, चिन्नू पूछो ऑनलाइन। भाईजान तुसी बैठे हो या बैठे हो किथे ऑनलाइन? पहले वेखो बंदे सन, हुण खोते हो गए ऑनलाइन। चिन्नू पूछो ऑनलाइन। ये गैंडा ठीक कह रहा है, जब से ऑनलाइन सिस्टम डेवलप हुआ है लोगों का मिलना जुलना कम हो गया है। इस गैंडे ने अपनी गैंडगी में एक पैगाम दिया है, जो इसने बिटकॉइन की बात की है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी की जो बात की, वो आगे थैंक यू डार्विन 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 डार्विन। मेरे डार्विन की है। हाँ, डार्विन बंदर सीगा। शरीर साहब
ये बात, यानी कि क्या खूबसूरत लाजवाब बात इसने जा करके हमें समझाई है। आई लव यू गेंडे। How love you too? आजकल इस जमाने में इतना गहरा गैंडा मैंने नहीं देखा। ये जद्दी पुश्ती गैंडा लग रहा है, नस्ली गैंडा लग रहा है। बात ये है, इसने इशारा किया है इसी 19वीं सदी के बारे में। 19वीं सदी में एक बायोलॉजिस्ट था, अच्छा, जिसका नाम था डार्विन, जिसने एक किताब लिखी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। अच्छा। उस किताब के अंदर उसने क्या कमाल की बातें लिखी। वो लिखता है कि जिन स्पीशीज ने, जिन रेप्टाइल्स ने, जिन जानवरों ने, परिंदों ने, दरिंदों ने अपने आप को नेचर के साथ जाकर के उस नेचर के में सिंक नहीं किया, यानी अपने आप को नेचर के साथ ढाला नहीं, तो नेचर ने उनको जाकर के मादूम कर दिया, उनको खत्म कर दिया। Of course, nature. Hey, nature नू ना छेड़ना, तो मुंह ना फेरना, छे नेचर के निखरो के नच, हंस के मुंह ना मोड़ी नू मानना है सच, पामे दे दे देसी टच कड़च 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 कड़च। लगता गैंडा मेले से आया है। ये मामूली गैंडा नहीं है, ये किसी बड़े गैंडे की औलाद है। यार बात आपने ठीक ही है। देखिए डायनासोर्स ने अपने आप को फितरत के कवानीन के मुताबिक नहीं डाला और वो मादूम हो गए। ये जो इसने सबसे आखिर में जाकर के जो बात की है ना, टच कड़च 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 कड़च, ये सबसे बड़ी बात है। कड़च का मतलब ये अपने आप को लहरों के हवाले कर दो, वो लहरें आपको जहां बहा कर ले जाए, इसी के अंदर आपकी जाकर के बका है, इसी के अंदर आपका सर्वाइवल है, इसी के अंदर आपने बात समझ गए, अगो समझ गए बस। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि मैं चोर हूँ, आंसुओं का चोर हूँ, विजडम की बात करता हूँ, अकल की बात करता हूँ। गेंडे चिड़े ले आने चरनल पंगा हो गया पर जंगल विच नंगा। ले जंगल च बंदा नंगा ही हुंदा, ओथे केड़ा बांदर पैंट कोट पा के फिरदे। वो इंसानों के जंगल की बात कर रहा है, आप उसको सुनो तो वो बेमकसद नहीं हिल रहा। चिड़े ले आने चरनल पंगा हो गया पर जंगल विच नंगा, बन गया वो फिर डायनासोर, रहा नहीं फिर एनीमोर। ये देखिए गैंडा भी मेरी बात की तस्दीक कर रहा है कि डायनासोर नहीं रहे, रहना गैंडासोर ने भी नहीं। लो जी अंकल, मैंने पहले शक सी तुसी भी गैंडा बरादरी चों ही हो। आज भी गैंडे दी रमज गैंडे दी मां ही जानदी। जेड़ा गया नेचर ना बदल कीता अपने नाल अदल, जेड़ा गया नेचर ना बदल कीता अपने नाल अदल, पड़ गया फितरत दे साइन कहंदा ओ आई एम फाइन। तेरी गैंडगी की अजमत को सलाम, क्या जबरदस्त बात की। कुदरती साइन को पढ़ो, बरो उसको समझो कि वो क्या इशारा है। अभी ये आप जाकर के देखें मुजफ्फराबाद में जैसे ज़लज़ला आया है कुदरती एक, तो उसके बाद क्या हुआ आपने और उससे सीखा, लकड़ी की कंस्ट्रक्शन की, शीटों की कंस्ट्रक्शन की, आप आगे बढ़े। इसी तरह आप सोना भी आता है या कुदरती कोई भी साइन आता, आप उसको पढ़ो, जाकर के उसको आगे पढ़ा। अब प्रोफेसर साहब भी पहले डायनासोर सन जी। अच्छा, पूछल ते टुरदे हुंदे सन, फिर इन्होंने अपनी नेचर चेंज की, हत्थां ते टुरन लग पे, पैर हाथ नाल इंज। ये हम सब की कहानी है। डार्विन के मुताबिक ये तेरे बाप दादा की भी कहानी है। डार्विन के मुताबिक आपके बाप दादा के ऊपर ये इन्होंने गलत इल्जाम लगाया मेरे फाजल दोस्त ने, क्योंकि डार्विन कहता है आपके बाप दादा बांदर थे, आपकी जो नस्ल है वो नस्ल दर नस्ल बांदरों पर मबनी है। डार्विन ये नहीं कहता कि इंसान बंदर थे, बंदरों से सिर्फ मुमासलत थी। हर खुरकती हुई चीज बांदर फैमिली से नहीं होती प्रोफेसर। मुमासलत कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? जेनेटिक्स से आती है। जेनेटिक्स कहाँ से आती है? माँ बाप से आती है। माँ बाप कहाँ से आते हैं? क्रोमोसोम से आते हैं। क्रोमोसोम कहाँ से आते हैं? डीएनए से आते हैं। डीएनए कहाँ से आता है? टेस्ट में आता है। आजकल तो वांडे च भी आउंडे जी। हे कन्न खोल के सुन लो गल, कन्न खोल के सुन लो गल, हो जो तुसी डिजिटल वक्त नु पालो काठियां, तिगड़ी 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 वक्त नु पालो काठियां, अपने आप नु लवो बदल। Hey, think it over, let's shine. भाई जान तुसी ऐथे हो या बैठे हो ऑनलाइन, भाई जान तुसी ऐथे हो या बैठे हो ऑनलाइन, या बैठे हो ऑनलाइन, या बैठे हो ऑनलाइन। जब आपको याद होगा ये गैंडा आया था तो मैंने कहा था इसकी बातों को गौर से सुने, इसकी बातों में एक बड़ी गहराई है। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, ये बड़ी खबीस चीज़ है। जाते जाते कितनी अहम बात कह गया कि कामयाब वही है जो वक्त के घोड़े पर सवारी करता है, जो पीछे रह जाता है वक्त की धूल में गुम हो जाता है। हेलो उमर साहब,
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਡਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਸਮਝਣ ਡਏ ਨੇ। ਵੀਰੇ ਅਗਲਾ ਵਕਤ ਆਂਦੇ ਇਸ ਘੋੜੇ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ऑनलाइन। दादी जब एक परफॉर्मर परफॉर्म करता है तो आपके दांत निकलते हैं, आपको रिलीफ मिलती है, लेकिन जब एक अताई डॉक्टर दांत निकालता है तो आपको तकलीफ मिलती है। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में एक ऐसा अताई डॉक्टर मौजूद है जिसने जब दांत निकाले तो तकलीफ हुई है। आबे ਹਾਏ 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 ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਲੈਣਾ ਭਾਜੀ ਸਾ, ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਲੈਣਾ ਭਾਜੀ ਸਾ, ਮੈਂ ਦਾੜ ਫੜ ਲੈਨੀ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਤਾਈ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। दाढ़ फड़ ले दिया मतलब क्या हुआ? ਹਾਏ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਦਾੜ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਦਾੜ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕੀੜਾ ਅਗਲੀ ਦਾੜ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। अबे क्यों बे? ਇਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਦਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀੜਾ ਅਗਲੀ ਦਾੜ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ। भाई बेड़ा गर्क जाए तुम्हारा, तुम्हें डॉक्टर किसने बनाया? नहीं नहीं मैं दाढ़ नहीं कड्डी, मैं कीड़े दी उतो कुर्सी कड्डी है। मैं क्या ना आए तो बैठेगा ना लगे। मेरी नजर में ये दोनों ही जाहिल हैं। उमर शरीफ साहब भला फिजिकली दाढ़ में कीड़े होते? ਓ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ। मेरा ख्याल है तुसी भी अपना कीड़ा कढ़ा लो जिहड़ा दिमाग 'ਚ थानू तंग कर रहे हो। अच्छा पहले बताओ और क्या किया? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦਾੜ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕੀੜਾ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਦਾੜਾਂ ਇਹਨੇ 3 ਕੱਢਤੀਆਂ, ਕੀੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਜੀ। बुरी बात है। वैसे भी किसी में से कीड़े नहीं निकालने चाहिए। ਆਏ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਕੀੜਾ ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਮੇਰੀ ਦਾੜ ਚੋਂ ਤੇ ਕੱਢੋ। जब आपने कीड़ा निकालना नहीं तो उसके दांतों को डैमेज क्यों कर रहे हैं? ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ एक एक करके मेरे सारे दंद ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ जनाब। तेरे सारे दांत तो ये दांत तो तुम्हारे हैं नहीं जी, ये बकरे दे ने। क्या ये बकरे? अबे कब बखत मारे, ये क्या किया इंसान को तूने? बकरे के दांत लगा दिए? वो कोई आम बकरा नहीं सी, देसी बकरा सी। पूरा दिन ला के मगर भज गया नु फड़िया। आए ओ बेचारा हुन एदी खातर घाह दी जगह ते दलिया खा रहे हैं। ओए इंसानों को जानवरों के जाल लगा रहे हो बेवकूफ। लो ओ मैं बकरे दी पूंछल लाती है या सिंग ला दिते ने, दंद दी जगह ते बकरे दे दंद ही लाए ने। आपकी इज्जत इसी में उन दांतों को बदल दीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और जनाब वही मैं रिक्वेस्ट की, मैं कहा भाजी मेरे को पैसे लेके मेरे दंद बदल दियो। मैंने कहना सोने दे दंद लुआ ला। वो तो अच्छा, वो तो एक क्लास है। हाँ जी, मैं सोने दे पैसे देते तो मैंने लोहे दे दंद लाते ने जनाब। ओए होए देखो, लोहे दे दंदन नु सिर्फ जंग पै सकदा, कीड़ा कदी नहीं पै सकदा। तेरा कख ना रहे बेशरम आदमी, तुझे शर्मिंदगी नहीं हो रही? तू कर क्या रहा है? कोई ओदे किसले भी हालात खराब हो सकदे ने, जिन्हों लोहे दे चने चबाने पै गए ते की करेगा? मजबूत होनी चाहिए। ते सोने दा दंद क्यों नहीं लाया? ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਜੋ ਇਹਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੰਦ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ, ਫਾਇਦਾ। ਆਏ ਲੋਹੇ ਦਾ ਦੰਦ ਲਾਤਾ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰੇਗਮਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਿਕਣ ਡੇ ਨੇ? ਪੇਸਟਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੀ। ਆ ਕਬਾੜੀਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਦੰਦ ਆ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਸੀ, ਲੋਹਾ ਵੇਚ ਲੋਹਾ ਵੇਚ। हाय बड़ी मुश्किल है। परसों की गल सुन लो भाई जी। क्या बकवास कर रहे हो यार? लोहे दे दंदां दी सिर्फ एक छोटी जी परहेज हुंदी है कि लोहा चुगन वालियां माइयां कोलों बचना है बस। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਜਨਾਬ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਟੀ ਅੱਗੇ ਮਕਨਾਤੀਸ ਬੰਨ ਕੇ ਫਿਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਸੋਟੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਜਾਣੇ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁਨੀਆ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਟੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਾ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਅੱਗੋਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਮੌਕਾ ਤੂੰ ਆਪ ਲੈ ਆ। यार तुम भी कसूरवार हो। अगर दांतों की सफाई का ख्याल रखो तो इन जैसे फ्राडियों के पास ना जाना पड़े। ਨਾ ਸਫਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਝਾੜੂ ਬੰਨ ਲਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਾੜ ਚੋਂ ਸਰਾਖ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਰਾਖ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? बोरिंग ਉਹ ਮੋਰੀ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਕੈਨਿੰਗ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸਰਾਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਸਰਾਖ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕਰੰਟ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਇੰਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਝਲਕੀ ਜੀ ਸਪੇਸ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ, मैं विच सौदा लाना सी। यार वो इंतहाई टेक्निकल काम है। इस जैसे जाहिलों के पास तो स्टरलाइज प्लांट नहीं होता, गंदे औजार इस्तेमाल करते हैं ये। दिल करता लोहे दे दंद ला के कान ते दंदी वड्डा। ओ भाई बात सुनो, उस बेचारे का इतना कसूर नहीं, वो तो है ही जाहिल आदमी। तुम्हें और दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं मिला था? ते मैं केड़ा PhD कीती, मैं भी जाहिल ही हां जनाब।
میں انہاں کول اس واسطے گیا میں کہ چلو داڑھ دکھدی علاج کروا لو میں انہوں کہ پاجی درد ہوندی تسی میرا دند نا میری داڑھ جڑی ڈیڈ کر دیو انہیں مینوں ڈیڈ لین دے کہ میری 3 داڑھا ڈیڈ کرتی ہیں اب میرا ادھرلا سارا حصہ ستا پیا جناب کیسا ڈھیٹ آدمی ہے وہ بھی یہ بھلا ہے جدی مرضی چیز چکے اگلا چپیڑ مارے گا انہوں اثر ہی نہیں ہونا تسی میرا خیال چپیڑاں کھا گئے منہ وڈا کیتا ہے جی چھڈ لوئے تے سونے نو آ میرا پتر میں تینوں پتل دا دند لا دوں نہیں میں نہیں پتل دا دند لوانا کیوں پتل دا دند لوانا واجے والے میرے پیچھے ہو جان تہاڈے دند پتل دے نے میں تہاڈا منہ وجاونا کون ذمہ دار ہے جناب دو منہ وجوا لے کوئی ایسی گل میں پائیے ٹیکے لائے نہیں میں نہیں ابے ناسے اثر ہی کوئی نہیں ہو میں نے کہا نہیں پتا ہے یہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے یہ ہمارے ملک کی اصل ٹینشن ہے کہ جا کر کے لوگ اپنے دماغ کا استعمال نہیں کرتے ان چیزوں کو چھوڑے ایک لیتے بریک ہمارے ساتھ ہی نہیں ہے ویلکم بیک خواتین و حضرات میں آپ کا اپنا عمر بھائی ڈبلیو میوزیم سے آج جس مہمان کا میں نے آپ سے ملاقات کروانی ہے جا کر کے آپ کی جس سے ملاقات کروانی تھی لیکن میں اس وقت تک نہیں کراؤں گا جب تک میرے پاس گھڑا نہیں ہوگا نہیں ہاتھ تے تسی کرو ہاتھ تے انجی جویں پتہ نہیں آٹا گنن ڈے نہیں پہلے گھڑا لاؤ کیونکہ جو میرا مہمان ہے وہ اکثر کہتا ہے میں تیرے کڑے دی مچھی ہاں میں نے ہاتھ پا کے پھڑ سجنا اور یہ وہ مچھی ہے جو کبھی پکڑے ہی نہیں جاتی یہاں سے پکڑو گے سلپ ہو کے ادھر یہاں سے پکڑو گے سلپ ہو کر ادھر ہن ویسے بھی سر تہاڈے کو مچھی پھڑی نہیں جاندی اگے تسی مچھی کنڈی لا کے پھڑ دے سی ہن تے مچھی گلاں چ لا کے پھڑ دے لیکن اپنے مہمان کا میں آپ سے تعارف کرواتا ہوں کسی تعارف کا محتاج نہیں ایک ایسا انسان جس نے ہر کام کیا جس نے ایکٹنگ کا کام کیا جس نے رائٹنگ کا کام کیا جس نے میوزک کا کام کیا صرف بکرے کا کام نہیں کیا میرے بکرے کا کام نہیں کیا بکرا تو تہاڈے بکرے تے مطلب کی اودی ڈرائی ہون والی سی میں تعارف کروانے والا ہوں اس ون اینڈ اونلی شخصیت کا none other than میگا جی ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ میں نے آپ کے بکرے کا کام نہیں کیا میں نے آپ کا بکرا ہی ذبح کر دیا تھا تو میں کام کہاں سے کر سکتا یہ بیوٹی بکرے کو میں نے کان سے مروڑ کے ذبح کیا تھا واہ کیا نصیب پائے ہیں اس بکرے نے جس کے آپ نے کان مروڑے ہیں نصیب تو آپ کے بھی اچھے ہیں لیکن آپ ذرا کپڑے جھاڑ کے کیوں نہیں پہن لیتے جو اچھل اچھل کے باتیں کر رہے ہیں بس کر دیو شریف صاحب تسی انہاں نو مٹھیاں بولدیاں ویکھیا کسے نو رولدیاں نہیں ویکھیا کیا مطلب گٹے تو پھڑ کے پیلیاں چ کسیٹ دی ہے میں چور ہوں آج مجھے اعتراف کرنے دے کہ میں چور ہوں اچھا جی آنسوؤں کا چور دکھوں کا چور افسوس کا چور ویسے عمر صاحب اب ماشاءاللہ آپ کی عمر اور اتنی ماشاءاللہ ہو گئی ہے اب آپ کو تھوڑا سا شریف ہو جانا چاہیے یہ کیا آپ ایکشن بنائی جا رہے ہیں نہیں میں تو شریف ہونے کے لیے تیار ہوں لیکن جب آپ ایسا زرق برق لباس پہن کر کے اتنے قریب ہو کر کے جب بیٹھے گی تو کون کا بخش شریف رہے گا حالانکہ اب آپ عمر شریف سے کب عمر غریب ہو چکے ہیں یا عمر مریض ہو چکے ہیں مگر جی میں غریب تو ہو گیا ہوں لیکن آنکھوں میں آج بھی دم ہے رہنے دو ابھی ساگر و بیگا میرے آگے اگر اس سے آگے کوئی بات کی تو جو میرے آگے کا پڑا ہے وہ آئے گا تمہارے منہ کے آگے کون ہے جو آگے پڑا ہے کون ہے جو میرے اور آپ کے بیچ میں آ گیا ہے اسے ہم تہے تیک کر دیں گے ایک کپ پیا جی جڑا 1992 چ آیا سی اج تک بھگتن ڈے ہیں تہے تیک کر دیں گے تسی عمر شریف رہو مغل شریف نہ بنو ایک پکچر ہے جو میں بنا رہا ہوں وہ انسپریشن ہے وہ ایک پکچر تھی امیتابھ بچن کی سری دیوی کے ساتھ وہ خدا گواہ کر کے 4 گواہ بھی بیٹھے ہوئے چلو بھائی چھوارے بگوا لو جا کر کے چھوارے بگوا لو ویسے تسی نے سارے پیسے نے جی چھوارے ہی ونڈے نے زندگی جی اتنی محنت آپ نے ڈرامے پہ کی ہوتی نا تو آج رنگ ہی اور ہونا پرانیاں غزلاں سنا کے دادا سمیٹنا لیا میں کتنی اور محنت کروں ڈراموں کے اوپر میں نے بڑے بڑے آرٹسٹوں کو متعارف کروایا جس آرٹسٹ نے مجھے امپریس کیا میں نے اس کے ساتھ نہایت ذمہ داری سے شادی بھی کی تو میں اس سے زیادہ خراج عقیدت کیا پیش کر سکتا آپ کی فٹنس دیکھ کر کے تو بندہ صرف ٹھنڈی آہیں ہی بھر سکتا ہے عمر صاحب میں شادی شدہ ہوں آپ کی آہیں بھر سکتا ہے کہ کاش میں بھی اتنی ہارڈ ایکسرسائز کر سکوں اتنی ورزش کر سکوں تا کر کے فٹ ہوں گا آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آپ بیوٹی لور ہے یا بیوٹی کانشیس ہیں میں بیوٹی سپائلر ہوں میں چور ہوں حسن کا چور ہوں میں اب ایک فلم بنا رہا ہوں لیکن اب آپ دیکھیں مثال کے طور پہ میں آپ کے ساتھ ہیرو ہوں آپ ہیروئن ہیں میں آپ سے روٹھ گیا ہوں
अब आप मुझे बनाए, नहीं। ऐसे ऐसे बनाए कि मैं मान जाऊं। अच्छा जी, चलो। हीरो आप कहिए उमर, काश मैं तुम्हारी बाहों के दायरों में खो जाऊं। कहिए मेरे पीछे पीछे। जी बोले। उमर, काश मैं तुम्हारी बाहों के दायरे में खो जाऊं। काश मैं तुम्हारी बाहों के दायरे में खो जाऊं। और बेदार हूं तो सारे दायरे मेरे दामन से लिपटे हो। और बेदार हूं तो सारे दायरे मेरे दामन से लिपटे हो। उमर, मेरे ऊपर, मेरे ऊपर। ऊपर नहीं, ऊपर शारिफ। उमर शरीफ। ऊपर शारिफ, मैं ऊपर, क्या तुम मेरे लिए सूरज चांद सितारे तोड़ के ला सकते हो? उमर, क्या तुम मेरे लिए सूरज चांद सितारे तोड़ के ला सकते हो? जिन्नी उम्र होगी हुण उन्हां के अमरूद नहीं टुटने ते तारे कितों तोड़ने। बेगा जी बस आप ऊपर को छोड़ दो, मेरा सांस घुट रहा है, मुझे छोड़ दो। क्या? ना मेघा जी, आप तो इनकी बातों में न जाएं, कसम से आपकी आंखों पे अभी अभी एक आमद हुई है। शायर आंदा एक अख दा मुल 1.25 लाख दा, एक अख दा मुल 1.25 लाख दा, पूरा यार तोला तक के बनती। मेघा जी, मुझे आपसे दिली हमदर्दी है, खुदा ना करे किसी हीरोइन पे ऐसा बुरा वक्त आए। नहीं, जैसे ये मुझे उमर शरीफ साहब डमी मिले, इनको भी मेगा डमी मिलेगी। डमी भी काफी है, आग चाहे ना हो 16 साल लपक जाए। यानी कि बेगा जी आपकी लचक का इम्तिहान लेना आप चाहता हूं। आंखें खोल के क्यों नहीं बात कर रहे? यहाँ पर आपने किसी के पैसे देने हैं। अब ये देखे एक्टिंग कितनी, उन्होंने जब रोमांटिक सीन किया तो मुझे फील करवा दिया, आपको वापस पकड़ के वापस निकालना पड़ा। ये होता है आर्टिस्ट। आप बहुत फील कर रहे, ये होता है आर्टिस्ट, जेन्युइन आर्टिस्ट। अब इसलिए तुहानू समझा रहे, तुम्हारी फीलिंग ना कमजोर हो गई है। अब जा करके अब आप देखिए, एक ऐसी आर्टिस्ट है जो इम्प्रोवाइज कर, जिनको स्क्रिप्ट देने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं इनको सिचुएशन दूंगा, आप देखिएगा सिचुएशन में खुद डायलॉग भर के कैसे रंग भरती है। अच्छा जी? आप ये देखिएगा। अब मैं इनका महबूब हूँ, मामू महबूब। अच्छा महबूब, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲਾ ਕਸੁੰਨ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਨ ਨਾਲ ਸੰਡੇ ਦੇ ਵੱਖੀ 'ਚ ਟੋਇਆ ਪਾ ਦਿੰਦੀ। अब ये एक ऐसी आर्टिस्ट है जिनको एक डायरेक्टर के तौर पे मैंने एक सिचुएशन दे दी है कि मैं महबूब हूँ। आपने प्यार से कह रहे हैं मैं महबूब हूँ। आपने मुझे अपने जाल में फंसना है जाकर के, एक मासूम आदमी हूँ। अब आप मुझे फंसा के दिखाए, किधर गई है? जी जिसकी क्रिएटिविटी किधर गई है? जी अच्छा, वो बेगा कहाँ गई है? अच्छा सर, वो बेगा कहाँ गई है? तुसी मुंह इंज बनाया जिवें पहले ही फंसे हो। जी उमर, अगर तुम मुझे ना मिले तो मैं मर जाऊंगी। अगर वो ऐस हालत च मिल भी गए तो तुसी फिर भी मर जाओगे। ये बताओ, तुम मेरी खातिर क्या कर सकते हो? ये तो आप मुझसे पूछ रही है। मुझे फंसा के दिखाई, फंसा के। हाँ, जी। आप ये भी तो कह सकती है, हाय हैंडसम, जब से तुम्हें देखा मैं तो तुम्हारे प्यार में दीवानी हो गई। तो जो मेरी जुबान पे छाले पड़ेंगे उसका क्या? सारी उम्र इस किस्म के डायलॉग सुनते आप थके नहीं? आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं है? छालों की आपने फिक्र नहीं करनी, आप गोवाल मंडी ले जाके आपको पेड़ों वाली लस्सी पिला सकते हैं। ओके चलिए ठीक है, जस्ट फॉर फन। आज फन तो ही काम शुरू होता जी। जी ओके, स्टार्ट साउंड, कैमरा, एक्शन। एक्शन। हेलो ब्यूटीफुल, what you doing tonight? आज रात को? Yeah, handsome, are you free tonight? Let's have some dinner together. जादू, आजकल के इन हालात में तो तमाम रेस्टोरेंट्स बंद हैं, तमाम प्लाजे शॉपिंग मॉल्स बंद No हैं। problem at हम all. शॉपिंग नहीं कर सकते, इसलिए कहीं जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। SOPs भी इजाजत नहीं देते, लिहाजा आराम करते हैं, यही बेहतर है। ਜੇ ਗਏ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਪਹਿਲੇ ਯਾਦ ਹੈ। मैं कब कह रही हूँ कि हमने किसी मॉल पे जाना है, हम ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे। ऑनलाइन पहले आपके पास क्रेडिट कार्ड है ना? फोन ते उन्होंने को हेल्थ कार्ड। अच्छा, अच्छी बात है। लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक खवातीनो हज़रात, आकर के हमारे साथ रहने का शुक्रिया।
अच्छा, बेगा नाम किसने रखा आपका, ये तो बताएं आज ऑडियंस को। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन मैं इन शॉर्ट बताऊंगी। ये हमने नाम फाइनल किया था मैडम संगीता जी और जावेद फाजिल साहब ने, उनकी फिल्म थी जीत, उसके लिए उन्होंने ये नाम मेरा चूज़ किया था। तो ये जो उल्टी कलाबाजियाँ खानी है और ये जो घुटनों के बल, ये जो आपके जो स्टंट्स हैं, जो ये आपने क़यामत ख़ेज़ियाँ कहाँ से सीखी है जाकर के? क़यामत हूँ तो क़यामत ही ढाऊंगी ना। बस कर दे शरीर साहब, तुसी इन्हां नूं नहीं जानते, ये तो सुंड तो खिंच के हाथी दी उल्टबाजी लवा दिंदी है। साडी उल्टबाजी लवाएगी तो बना के। आए हाय, ओदी हाइट तां देखो, ये तो ऊंट ते बैठे बंदे दी टाई ठीक कर दिंदी है। साडी टाई ठीक करेगी तो बना के। आए ਤੁਹਾਡੀ तो लगता ताई भी इन्हें ठीक कर देनी। हाँ तो ढाए भी तो सही ना। नहीं मेगा जी, वो पूछना चाह रहे हो स्टैप ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਘੁੰਮਦੇ ਜਿਵੇਂ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਡਿੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ? आराम से बैठ जाओ, वरना मैं तुम्हें नीचे रोड पे खड़ा करके घुमाना है सखावत। नहीं वैसे ना दसो, रहने दो, सानू की लोड़ कुछ। मैं क्यों बताऊं, दुनिया कॉपी कर लेगी, ये तो सीक्रेट है। चाचा भी गोडियां ते घुम्मिया सी, अच्छा आज तक नहीं गोडे सीधे हुए। इसलिए कह रही हूँ कि ये करना आसान काम नहीं है। इसके लिए मैंने बड़ी प्रैक्टिस की थी और सबसे पहले मैंने ये हांगकांग में ही किया था, जब मैं उमर साहब के साथ शो पे गई थी। आप भूल गए? तो इसका मतलब है आपने इसकी ट्रेनिंग जाकर के हांगकांग में ली थी? बिल्कुल, वहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम ये किया और ऑडियंस ने इसको बहुत पसंद किया। लेकिन मैं आपको बताऊँ, तब मैंने फर्स्ट टाइम इसको स्टेज पर ही किया था। एकदम से मेरे अंदर एक आमद आई कि मैंने ये करना है, तो मैं इसे सर्कल ले रही थी। जैसा कि पता भी है मेरे बहुत ही प्यारे फनकारों को कि जब मैं स्टेज पर चक्कर लेती थी ना, तो मेरे अंदर एक अजीब सी वेव आती थी, एक बिजली सी आती थी, करंट आ जाता। करंट। इस उम्र में ये बातें अच्छी नहीं करंट आ जाता था, आबद का करंट। सही, मैं कई बारी इन्हां ते मोबाइल चार्ज कीता जदों घुम रहे। आप तो 100 बारी घूम के खलो जांदी है, जिन्हों ये घुमांदी है सारी जिंदगी, पैरों ते नहीं खलो सकता। बुर्ज खलीफा के अगर ऊपर हमारी परफॉर्म हो तो कैसी रहेगी? तो बुर्ज खलीफा ने पूछा है? नहीं, अपने खलीफा ने पूछ के आया। असल में बुर्ज खलीफा हसन मुराद साहब को कह रहे हैं। बहैसियत आर्टिस्ट जी, आपको मूवीज में रोमांटिक सीन करना पसंद है या बारिश में बेकाबू होकर गाना करना? दोनों। क्या बात, दोनों। ए है टाइमिंग कॉमेडी। दिल रोमांटिक होया होवे तो बारिश हो ही जाती। किसके साथ आप रोमांटिक सीन करना पसंद करेगी? ओरिजिनल वन एंड ओनली उमर शरीफ के साथ। तो वो अगर ना हो, कराची में हो तो डबी हो, वो भी थोड़ी बहुत ग्रेस तो होगी। तो फिर हम लेट कर लेंगे शूटिंग। मेनू के लिए आखिर आई। नहीं, आपको तो नहीं, लेकिन हो सकता है डबी को आखिर आई हो। तो आप जाके आखिर में इनको फेंक क्यों नहीं आते? अच्छा, तो समझा आप कहने लगी आप जाके छतरी ले क्यों नहीं आते? मैंने कहा मेगा जी अपनी खुशी के साथ साथ औरों की खुशी का भी ख्याल। मैं आपको जाते हुए 500 दे के जाऊंगी अपनी खुशी से। मेगा जी, आपकी इतना बड़ा आपका नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो शोबिज़ के अंदर आपकी फैमिली से कोई और भी है? जी, उमर साहब माशाल्लाह मेरी जो फैमिली है उसका ताल्लुक ही आर्ट और एक्टिंग से है। मैडम मुमताज़, बहुत बड़ा नाम। मैडम तसब्बुर खानम। अच्छा, क्या बात। खलील हैदर। मेरा ख्याल है इनके ये टुंडे हो जाएंगे बजा बजा तालियां। आपके फैमिली मेंबर्स का कमाल खत्म नहीं। ये इतने बड़े नाम है, इनके लिए सारी जिंदगी तालियां बजाते रहे तो नहीं थकेंगे हम जी। बहुत बहुत। और बस मैं समझती हूँ कि अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, इनके बहुत बड़े नाम है और अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी दें, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। बस थोड़ा बहुत मैंने भी अपना दिल लगाया हुआ है और आप इतनी इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, आप सबका बेहद शुक्रिया। हमने पूरा पाकिस्तान आपको प्यार करता है, हमारी दुआएं आपके साथ है, ऐसी हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, खुश रहे। सर उमर शरीर साहब, उन्होंने कोलों तुहानू होर ते कुछ नहीं लभा, गाना तो सुन लो। गाना कहाँ से सुनेंगे, तब से अपने हालात सुनाई जा रहे हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर मिल के आंसुओं की चोरी करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद